ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। तो सबका इस्तेमाल किए, निचोड़ निचोड़ कर फेंक दिए, और हम लोगों का भी अब तक इस्तेमाल होता आया है। बिहार में भाजपा को स्थापित करने वाले कैलाशपति मिश्र, चंद्रमोहन राय जैसे लोग, जिनको भीष्म पितामह कहा जाता था भाजपा का, आज भाजपा का बैनर उठाकर देख लीजिए, एक भी तस्वीर इनका दिखाई नहीं देगा। 30 वर्षों का रिकॉर्ड देखेंगे तो हमारा सगा भाई, सहोदर भाई यदि राजद या कांग्रेस से टिकट लेकर चुनाव में मैदान में उतर जाता था तो हम उसको वोट नहीं देते थे, और अपने दुश्मन जो भाजपा से टिकट लेके आता था, जो जदयू से लेकर आता था, उसको वोट देते थे। 8 दिनों में 8 मुखिया की हत्या हुई है। आज अभी हम यहाँ से बेगूसराय जा रहे हैं, वहाँ बछवाड़ा में एक लड़के की पीट कर हत्या कर दी गई। 2 दिन पहले हम भागलपुर से आए हैं, भागलपुर गए तो पता चला कि नौगछिया में भी हत्या हुई है। तो हर रोज, अभी छपरा में एक लड़के की हत्या हुई है, वो भी हमारे संगठन के वहाँ प्रखंड अध्यक्ष थे, उनके बेटे की हत्या हुई है। आपका यदि आपके शासनकाल में यदि विधानसभा में एक शराब का बोतल, खाली बोतल मिल जाए तो डीजीपी को भेजते हैं जांच करने के लिए, जैसे लगता है कि एलएमजी का बैरल मिला हो। करनी सेना वाले लोग सवर्ण की बात करते हैं, राजपूत की बात करते हैं, कायस्थ महासभा वाले लोग कायस्थ की बात करते हैं, चंद्रवंशी महासभा, कुशवाहा महासभा। हर जाति का अपना एक एक संगठन है, और उस संगठन के बैनर तले लोग अपने समाज के आर्थिक, शैक्षणिक या सामाजिक, राजनीतिक जिस प्रकार के उत्थान की बात करते हैं, उसी प्रकार से हमने भूमिहार ब्राह्मण के नाम पर एक संगठन बनाया, उनको संगठित किया और उनके उत्थान की बात करी। डाक बंगला चौराहे पर हमने भी लाठी खाई है। हम यहाँ से लेकर तिहाड़ जेल तक गए हैं। SC/ST एक्ट के विरोध में यदि प्रोटेस्ट किए हैं, संसद भवन मार्ग में हमारे ऊपर FIR दर्ज हुआ, तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा। बिहार के दर्जनों जिलों में मेरे ऊपर FIR हुए, मुकदमे झेल रहा हूँ। तो उससे जो फायदा हो रहा है, सवर्णों के अधिकार की जो बात कर रहे हैं, उससे केवल पार्टिकुलर भूमिहारों को तो नहीं मिल रहा है, सभी सवर्णों को उसका लाभ मिल रहा है। सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कोइलवर पुल जाम कर दिया गया, बीच कोइलवर पुल पर ट्रक का हवा निकाल दिया गया। सारी गाड़ियां, हमारी लगभग 7-8 हजार 4 व्हीलर रह गए, जो बक्सर और आरा तरफ से आ रहे थे, नहीं आ पाए। गांधी सेतु में जाम लगवाया गया। 7 नवंबर को कार्यक्रम था, और 6 नवंबर को रात 1 बजे से लेकर 4 बजे सुबह भोर तक मैं खुद 10 अलग अलग स्क्वाड बनाकर गाड़ियों के साथ में, और हम लोग जाम छुड़वाते रहे बाईपास पर। श्री बाबू ऐसे हैं जिनका नाम भविष्य में लोग बड़े गर्व के साथ लेंगे कि इन्होंने दुनिया को संदेश दिया कि भगवान पर अधिकार केवल भूमिहारों, ब्राह्मणों, राजपूतों का नहीं है, दलितों का भी है। यदि आपका घर संगठित नहीं है तो आप गांव संगठित करने का ठेका नहीं ले सकते हैं। और राजनीति में कहावत है, यदि आपके पास पानी का भंडार है, पानी का पूरा मतलब खूब पानी है, लेकिन चीनी आपके पास नहीं है, तो आप शरबत नहीं बना सकते हैं। तो शरबत बनाने के लिए पहले आपके पास पानी या चीनी होना चाहिए। दही जमाने के लिए पहले आपके पास अपना दूध होना चाहिए, तब जोरन आपको मिलेगा। गूगल पे यदि आप सर्च करते हैं कि भूमिहार का दुश्मन बिहार में कौन, तो दिखाता है यादव, और यादव का दुश्मन कौन, तो दिखाता है भूमिहार। तो ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया, हम लोग चाहते हैं उस पर मिट्टी डाली जाए। तो MLC चुनाव में देखने को मिला, जीते हुए कैंडिडेट सच्चिदानंद राय जी का टिकट काट दिया गया। हालांकि सच्चिदानंद राय जी ने जीत कर वहां पर जोरदार तमाचा भी मारा भाजपा को। एक टर्म जो वो मुख्यमंत्री रहे, तो उसके बाद का उनका यदि आप काम का आकलन करेंगे तो केवल उलूल जुलूल ही काम कर रहे हैं। कभी समाज सुधार अभियान में निकलते हैं, कभी शराबबंदी, कभी कुछ, लेकिन कोई भी एक उनका कोई भी महत्वाकांक्षी योजना जो धरातल पर उतरा हो, जो सफल हुआ हो। पिछले 5 वर्षों से सरकार तो केवल शराब के पीछे चल रही है। झेलने के लिए तैयार तो पिछले बार ही नहीं थी। ये तो भाजपा की मेहरबानी है, या भाजपा के तरफ से जो बिहार वासियों के साथ बेईमानी किया गया, ये उसका नतीजा है कि नीतीश जी फिर से 2020 में मुख्यमंत्री बन गए। बिहार की ये चाह है, बिहार की 12 करोड़ जनता की ये चाह है। बिहार के 65% जो युवा हैं बिहार में, बिहार युवा राज्य कहा जाता है, और 65% आबादी युवाओं की है। उनकी इच्छा है कि अब बेरोजगार पैदा करने वाली फैक्ट्री बिहार न रहे, अब रोजगार पैदा करने वाली फैक्ट्री बिहार बने। अपराध पर पूर्ण विराम लगे, भ्रष्टाचार पर विराम लगे। आप बिहार में किसी आदमी का फेसबुक खोलिए तो MY बदलकर BY हो चुका है। MY मतलब मुस्लिम यादव होता था, BY मतलब होता है भूमिहार यादव। तेजस्वी यादव ने MLC चुनाव का प्रचार करते वक्त एक जगह भाषण में यह कह दिया था कि यादव भाई लोग अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। यानी कि तेजस्वी यादव खुलेआम ये ऑफर दे रहे थे कि अब सब लोग आइए और हम लोग मिलजुल कर बिहार चलाते हैं। और उसके बाद जब बोचहा का उपचुनाव कल है, तो एक वक्त जब आशुतोष कुमार बोचहा कल वहां पहुंचे थे, तो सियासी जो गलियारे हैं वहां से हल्ला होने लगा कि अब क्या होगा।
और जिस बात को हम लोग कहने से बचते हैं, हम वहां खुलकर कह देना चाहते हैं कि जब सारे भूमिहार नेता, भूमिहार एमएलसी जो चुनकर आए हैं वो बोचहां पहुंचे तो ये लगने लगा कि शायद बेबी कुमारी को शिकस्त मिल सकती है। और उसके बाद हमें लगा कि आशुतोष जी से बात करनी चाहिए, ये सवाल पूछना चाहिए कि जो संघर्ष आप करते आ रहे हैं, क्या अब आपको लग रहा है कि जिस समाज के लिए आप लड़ रहे थे अब उसको सफलता मिलेगी? क्या आपको ये लग रहा है कि जिस नेतृत्व की बात आप करते थे वो नेतृत्व आपके हाथों में अब आएगा? बहुत शुक्रिया आपका। वो जहां क्यों गए थे आप? सबसे पहले आपके जनता जंक्शन के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार है। वो जहाँ हम लोग गए थे, जिस व्यक्ति ने हमको सम्मान दिया, हमारे समाज को सम्मान दिया, हम लोग उनको सम्मानित करने गए थे, उनके कैंडिडेट को जीत दिलवाकर। अब लग रहा है कि MY बदलकर BY हो जाएगा। देखिए, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या अस्थायी दुश्मन नहीं होता है, और यदि कोई दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाए तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आगे बढ़कर उनका हाथ थामें। तो भविष्य में राजनीति क्या होगी, अभी तो 2-3 वर्षों तक कोई चुनाव नहीं है, लेकिन यदि हम लोगों के संयुक्त पहल से गूगल पे यदि आप सर्च करते हैं कि भूमिहार का दुश्मन बिहार में कौन, तो दिखाता है यादव, और यादव का दुश्मन कौन, तो दिखाता है भूमिहार। तो ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया, हम लोग चाहते हैं उस पर मिट्टी डाली जाए। और यदि हमारे इस संयुक्त पहल से 10%, 20% यादव समाज या 10-20% भूमिहार समाज के लोगों को ये समझ में आ जाए कि नहीं, ये महज प्रोपेगेंडा है, हम एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं, एक दूसरे का हाथ थामकर हम लोग बेहतर समाज, बेहतर बिहार और बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, तो समझिए कि ये मुहिम हमारा सफल हो गया। तेजस्वी यादव पे पूरा विश्वास आशुतोष कुमार को हो रहा है, धीरे धीरे या हो चुका है? देखिए, विश्वास तो करना होगा। युवा नेतृत्व हैं, बदलाव चाहते हैं, एनर्जेटिक हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो विश्वास कहीं ना कहीं तो करना होगा। हमने 16 वर्षों तक नीतीश कुमार जी पर भी भरोसा किया, लेकिन वो तो शायद ये उनके ऊपर फिट बैठता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। तो सबका इस्तेमाल किए, निचोड़ निचोड़ कर फेंक दिए, और हम लोगों का भी अब तक इस्तेमाल होता आया है, तो भरोसा तो कहीं करना होगा। अचानक से पूरा भूमिहार लॉबी एक्टिव हो गया है, उन लोगों को लग रहा है कि संजीवनी मिल गया है। तो जो नेता मतलब भूमिहारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बहुत खुल के बोल रहे हैं, वो नेता आप क्या देख रहे हैं आगे? देखिए, ये अचानक से नहीं हुआ है, ये बहुत वर्षों से भीतर भीतर एक ज्वालामुखी तैयार हो रहा था। अच्छा। और लोग ये उम्मीद लगाए थे पूरा तन मन धन से, भाजपा को या एनडीए गठबंधन को हम लोग मजबूती प्रदान करते आए थे, हमारा समाज कर रहा था। अंदर अंदर ही एक टीस थी कि हमें दरकिनार किया जाता है, हमारी उपेक्षा होती है। लेकिन जो एमएलसी चुनाव में देखने को मिला, जीते हुए कैंडिडेट सच्चिदानंद राय जी का टिकट काट दिया गया। हालांकि सच्चिदानंद राय जी ने जीत कर वहां पर जोरदार तमाचा भी मारा भाजपा को। और भी जब टिकट बंटवारे की बात आती है तो एक वैश्य वर्ग को ही प्राथमिकता दी जाती है, या दूसरे तरफ यदि कहें तो नीतीश जी अपने वालों को देखते हैं, जो उनके खास लोग हैं। तो ऐसे में ये जो तेजस्वी जी की तरफ से हाथ आगे बढ़ाया गया एमएलसी चुनाव में 25% सीट देकर, कैंडिडेट देकर, और उसमें भूमिहार समाज ने भरपूर समर्थन दिया और 3 कैंडिडेट जीत कर भी आए, तो ये अब जग जाहिर हो चुका है कि अब हमारा जो धोती साड़ी वाला गठबंधन था, गठजोड़ था किसी पार्टी के साथ में, वो अब गठजोड़ टूट चुका है, खुल चुका है, और अब हम नए विकल्प की तरफ बढ़ चले हैं। एक लाइन लोग लिख रहा है कि हम भाजपा से नहीं हैं, भाजपा हमसे है, आप ही का लोग, मतलब ये तो सही है। बिहार में भाजपा को स्थापित करने वाले कैलाशपति मिश्र, चंद्रमोहन राय जैसे लोग, जिनको भीष्म पितामह कहा जाता था भाजपा का, आज भाजपा का बैनर उठाकर देख लीजिए, एक भी तस्वीर इनका दिखाई नहीं देगा। कैलाशपति मिश्र जी की जयंती भी नहीं मनाते हैं भाजपा वाले लोग। उनके लिए क्या किया है भाजपा वाला हमें नहीं पता है, लेकिन आज कैलाशपति मिश्र जैसे लोगों की यदि उपेक्षा हो रही है उस पार्टी में, और उनके जगह पर तवज्जो दिया जा रहा है नित्यानंद राय को, प्रेम कुमार को, ऐसे लोगों को यदि भूपेंद्र यादव को, ऐसे लोगों को तवज्जो दिया जा रहा है जिनका कोई योगदान भाजपा को स्थापित करने में या उसको बढ़ाने में नहीं रहा। तो ये केवल इस फेरे में लगे हैं कि भाई अगले का वोट बैंक हम काटेंगे, उसको तोड़ेंगे, यदि नित्यानंद राय भूपेंद्र यादव को प्रमोट करेंगे तो आप अपना समीकरण बैठाते रहेंगे। और जो वर्ग आपके लिए संघर्ष किया, और ऐसा ही नहीं, इतना ईमानदारी पूर्वक कि यदि हमारे पिछले 30 वर्षों का रिकॉर्ड देखेंगे तो हमारा सगा भाई, सहोदर भाई यदि राजद या कांग्रेस से टिकट लेकर चुनाव में मैदान में उतर जाता था
तो हम उसको वोट नहीं देते थे और अपने दुश्मन जो भाजपा से टिकट लेके आता था, जो जदयू से लेकर आता था, उसको वोट देते थे। इतना ईमानदारी हमने दिखाया। लेकिन हम लोगों के साथ छल हुआ, बेईमानी हुआ, लेकिन सब सहन हुआ। लेकिन जो बेइज्जती हुई है, अपमान हम सहन नहीं कर सकते हैं। हम स्वाभिमान के भूखे लोग हैं और जहां हमें सम्मान मिलेगा वहीं हम जाएंगे। कल बोचहा में नीतीश जी बोले कि कुछ लोग यहाँ पर आकर उल जलूल बात बोल रहा है, वो टारगेटेड बात था, इस पर क्या है? उलूल जलूल बात बोल रहे हैं, उलूल जलूल काम तो नीतीश जी कर रहे हैं। पिछले आप एक टर्म जो वो मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद का उनका यदि आप काम का आकलन करेंगे तो केवल उलूल जुलूल ही काम कर रहे हैं। कभी समाज सुधार अभियान में निकलते हैं, कभी शराबबंदी, कभी कुछ, लेकिन कोई भी एक उनका कोई भी महत्वाकांक्षी योजना जो धरातल पर उतरा हो, जो सफल हुआ हो। पिछले 5 वर्षों से सरकार तो केवल शराब के पीछे चल रही है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं। 8 दिनों में 8 मुखिया की हत्या हुई है। आज अभी हम यहाँ से बेगूसराय जा रहे हैं, वहाँ बछवाड़ा में एक लड़के की पीट कर हत्या कर दी गई। 2 दिन पहले हम भागलपुर से आए हैं, भागलपुर गए तो पता चला कि नौगछिया में भी हत्या हुई है। तो हर रोज अभी छपरा में एक लड़के की हत्या हुई है, वो भी हमारे संगठन के वहाँ प्रखंड अध्यक्ष थे, उनके बेटे की हत्या हुई है। हर रोज किसी न किसी की हत्या हो रही है, लेकिन सरकार प्रशासन का कोई उधर ध्यान नहीं है। बिल्कुल जैसे लग रहा है कि नहीं, एकदम सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है। अरे उसका भी जाकर हाल देखिए, जिसका बेटा मारा जा रहा है, जिसका पति मारा जा रहा है, जिसका गोद सुना हो जा रहा है। लेकिन आपको बस आपका यदि आपके शासनकाल में यदि विधानसभा में एक शराब का बोतल, खाली बोतल मिल जाए तो डीजीपी को भेजते हैं जांच करने के लिए, जैसे लगता है कि एलएमजी का बैरल मिला हो। तो ये स्थिति है। और ऐसे मतलब बिहार की जनता अब नीतीश कुमार जी को झेलने के लिए तैयार नहीं है। झेलने के लिए तैयार तो पिछली बार ही नहीं थी। ये तो भाजपा की मेहरबानी है, या भाजपा की तरफ से जो बिहार वासियों के साथ बेईमानी किया गया, ये उसका नतीजा है कि नीतीश जी फिर से 2020 में मुख्यमंत्री बन गए। बहुत दिन से आपको देख रहा है लोग, मतलब जिस तरह संघर्ष कर रहे हैं, तो अब उस पर विराम लगेगा? आप पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना चाह रहे हैं? वक्त बदल गया है। देखिए, संघर्ष पर विराम अभी नहीं लगेगा। अभी तो हम युवा हैं, ऊर्जा है अभी, और अभी काम करना चाहते हैं। अभी लंबा संघर्ष करना अभी तो शुरुआत किए हैं। और निश्चित रूप से यदि हम मेहनत करते हैं तो उसका परिणाम मिलता है, अच्छा सकारात्मक एक परिणाम। सवाल ये है कि कई लोग लिख रहा था कि आशुतोष कुमार को स्वर्ण लिखना चाहिए फेसबुक पर, अगर वो भूमिहार से ऊपर उठकर स्वर्ण लिखें तो मजा आ जाएगा। देखिए, हमने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत की एक संगठन बनाकर, जिसका नाम भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन। तो यदि मंच का नाम भूमिहार ब्राह्मण है तो हम सवर्ण कैसे कह सकते हैं? करनी सेना वाले लोग सवर्ण की बात करते हैं, राजपूत की बात करते हैं। कायस्थ महासभा वाले लोग कायस्थ की बात करते हैं। चंद्रवंशी महासभा, कुशवाहा महासभा, हर जाति का अपना एक एक संगठन है, और उस संगठन के बैनर तले लोग अपने समाज के आर्थिक, शैक्षणिक या सामाजिक, राजनीतिक जिस प्रकार के उत्थान की बात करते हैं, उसी प्रकार से हमने भूमिहार ब्राह्मण के नाम पर एक संगठन बनाया, उनको संगठित किया और उनके उत्थान की बात करी। हम सबको साथ लेकर चलते हैं। जैसे हम ईडब्ल्यूएस के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उम्र सीमा में छूट के लिए, तो ऐसा तो नहीं केवल भूमिहारों को छूट मिलेगा, सभी सवर्णों को मिलेगा। 10% जो आरक्षण का लाभ मिला, तो उसमें 10% ही योगदान आशुतोष का रहा है, लेकिन रहा है। डाक बंगला चौराहे पर हमने भी लाठी खाई है। हम यहाँ से लेकर तिहाड़ जेल तक गए हैं। SC/ST एक्ट के विरोध में यदि प्रोटेस्ट किए हैं, संसद भवन मार्ग में हमारे ऊपर FIR दर्ज हुआ, तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा। बिहार के दर्जनों जिलों में मेरे ऊपर FIR हुए, मुकदमे झेल रहा हूँ। तो उससे जो फायदा हो रहा है, सवर्णों के अधिकार की जो बात कर रहे हैं, उससे केवल पार्टिकुलर भूमिहारों को तो नहीं मिल रहा है, सभी सवर्णों को उसका लाभ मिल रहा है। तो सवर्ण समाज के लोगों को भी चाहिए कि आगे आकर, सभी वर्ग के लोगों को चाहिए कि आगे आकर इस मिशन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तेजस्वी से मुलाकात हुई? जी हाँ, मुलाकात। क्या बोले? बहुत जरूरी सवाल। अभी तो हमने उनको आमंत्रण दिया है 3 मई भगवान परशुराम जी के जयंती के अवसर पर बतौर अतिथि उसमें सम्मिलित होने के लिए। मान गए वो? तो उन्होंने आमंत्रण स्वीकार किया है। बाकी अब अगर वो आते हैं तो फिर समीकरण बनना तय। हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि एक बेहतर बिहार का निर्माण हो, एक बेहतर समाज का निर्माण हो, और राजनीति की जो पुरानी धर्रा है उसको बदली जाए। और बिहार की ये चाह है, बिहार की 12 करोड़ जनता की ये चाह है, बिहार के 65% जो युवा हैं बिहार में, बिहार युवा राज्य कहा जाता है, और 65% आबादी युवाओं की है। उनकी इच्छा है कि अब बेरोजगार पैदा करने वाली फैक्ट्री बिहार न रहे, अब रोजगार पैदा करने वाली फैक्ट्री बिहार बने। अपराध पर पूर्ण विराम लगे,
भ्रष्टाचार पर विराम लगे और बिहार हमारा जो बिहार है, जो कभी बड़े गर्व के साथ कहा जाता था कि हम श्री बाबू के बिहार से हैं, वो बिहार का स्वर्णिम काल फिर उसे वापस लौटे और उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आखिरी सवाल, विकसित बिहार, अपराध ना हो जिस बिहार में, कई लोग आरोप लगाते हैं कि आशुतोष कुमार सिर्फ एक वर्ग की बात क्यों कर रहे हैं। अगर विकसित बिहार चाहिए तो हर समाज को बढ़ाना होगा, तो आशुतोष जी अगर बेहतर बिहार चाहते हैं तो सिर्फ भूमिहार या सवर्ण ही क्यों? देखिए, शुरुआती दिनों में, चूंकि आप समझ सकते हैं, यदि आपका घर संगठित नहीं है तो आप गांव संगठित करने का ठेका नहीं ले सकते हैं। और राजनीति में कहावत है, यदि आपके पास पानी का भंडार है, पानी का पूरा मतलब खूब पानी है, लेकिन चीनी आपके पास नहीं है, तो आप शरबत नहीं बना सकते हैं। तो शरबत बनाने के लिए पहले आपके पास पानी या चीनी होना चाहिए। दही जमाने के लिए पहले आपके पास अपना दूध होना चाहिए, तब जोरन आपको मिलेगा। तो जब हमारा ही समाज संगठित नहीं था, हमारा ही समाज एक नहीं था, तो हम दूसरे समाज को एक करने की बात नहीं कर सकते। हमने अपने समाज को संगठित किया और 2019 में 7 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में एक ऐतिहासिक रैली भी की, जो कि भूमिहार ब्राह्मणों के इतिहास में पटना के गांधी मैदान में वो पहली रैली थी जिसमें लाखों की संख्या में लोग आए। और ईमानदारी पूर्वक कहता हूं, हमने अपने जेब से 50 पैसा भी किसी को डीजल पेट्रोल के लिए नहीं दिया। लोग गांव-गांव घूमकर 100-100, 50-50, 10-10 रुपए कलेक्ट करके बस ठीक किए, गाड़ी ठीक किए और उससे चलकर आए। और सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कोइलवर पुल जाम कर दिया गया। बीच कोइलवर पुल पर ट्रक का हवा निकाल दिया गया। सारी गाड़ियां, हमारी लगभग 7-8 हजार 4 व्हीलर रह गए जो बक्सर और आरा तरफ से आ रहे थे, नहीं आ पाए। गांधी सेतु में जाम लगवाया गया। 7 नवंबर को कार्यक्रम था और 6 नवंबर को रात 1 बजे से लेकर 4 बजे सुबह भोर तक मैं खुद 10 अलग अलग स्क्वाड बनाकर गाड़ियों के साथ में, और हम लोग जाम छुड़वाते रहे बाईपास पर। तो सरकार के द्वारा भरपूर कोशिश की गई कि हमारे कार्यक्रम को असफल कराया जाए। बावजूद इसके लोग जिस प्रकार से हो सके, साइकिल से, रिक्शा से, पैदल, ठेला से, टेम्पू से, जैसे भी हो सके लोग पहुंचे और कार्यक्रम को सफल बनाए। तो हमने एक संदेश दिया कि भाई हम संगठित हैं, संगठित हो रहे हैं और संगठित हुए हैं। तो अब दूसरे वर्गों को भी साथ लेकर चलने की जरूरत है। और हम कहेंगे केवल यादव समाज को ही नहीं, हमारा वर्ग शुरू से ही सबको साथ लेकर चला है। दलितों को भी साथ लेकर चला है, पिछड़ी जातियों को भी साथ लेकर चला है, अल्पसंख्यकों को भी साथ लेकर चला है। हम श्री बाबू के अनुयायी हैं, उनके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। जो श्री बाबू को दलितों को मंदिर में प्रवेश करवाने के लिए देवघर में घसीट कर पीटा गया था, गांव के लोग तक बहिष्कार उस समय किए थे, लेकिन बाद में स्वीकार है कि नहीं, ये श्री बाबू ऐसे हैं जिनका नाम भविष्य में लोग बड़े गर्व के साथ लेंगे, कि इन्होंने दुनिया को संदेश दिया कि भगवान पर अधिकार केवल भूमिहारों, ब्राह्मणों, राजपूतों का नहीं है, दलितों का भी है। हम स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को अपना आदर्श मानते हैं, जिन्होंने जमींदारी प्रथा समाप्त की, जो किसानों की आवाज़ बने। तो हम इनके विचार से प्रभावित हैं और सबको आज यादव समाज ने हाथ बढ़ाया, हम उनके तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कल नाई, कुम्हार, धोबी या बनिया या पासवान, जो भी लोग हाथ आगे बढ़ाएंगे हम उनके, और वो क्या बढ़ाएंगे, हम उनके तरफ हाथ आगे बढ़ाएंगे, तो वही हमारे समाज के लिए भी बेहतर होगा, वही हमारे बिहार के लिए बेहतर होगा, वही हमारे राष्ट्र के लिए बेहतर होगा। और मिलकर नीतीश जी को हटाएंगे। नीतीश जी को हटाने की मुहिम तो हम शुरुआत से चला रहे हैं और सफलता हमको लगता है कि 2025 में मिल जाएगी, बहुत भरपूर मिलेगी। चलिए, आशुतोष जी थे, मेरा नाम प्रशांत राय है। हम इस इंटरव्यू के बाद टिप्पणी करना चाहते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग बताएं कि आपको ये सुनकर कैसा लगा। बाकी आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।